नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें संस्कृत व्याकरण में चार्थ संधि पढ़ने जा रहे हैं। इसका सूत्र है खरिचय। इससे पहले हमने 3 संधियां पढ़ ली, जिसमें पहली संधि थी इष्टत्व संधि, दूसरी थी इष्टत्व संधि और तीसरे नंबर पर थी जस्वत्व संधि। जस्व संधि में हमने एक सूत्र लिखा था झलाम जसवंती। झलाम जसवंती कहता है कि झल वर्ण, कौन से झल वर्ण, झल में कौन कौन से आते हैं 1 2 3 4, यानी कि वर्ग का 1 2 3 4 श और है। यदि ये वर्ण आते हैं, जहां पर ये वर्ण आएंगे उनके स्थान पर तृतीय वर्ण कर देते हैं। उसी वर्ग का कौन सा वर्ण कर देते हैं, तृतीय वर्ण कर देते हैं, और उसको कौन सी संधि कहते हैं, जस्व संधि। जस्व संधि में हमने अपदांत और पदांत 2 तरह से बताए। पदांत उसको कहते हैं जिसमें पद के अंत में क्या होने चाहिए 1 2 3 4 और शेष है। अपदांत में कहा था जलाम जसी, एक सूत्र था, जल वर्णों को जस आदेश होता है, जसी परे रहते, यानी कि 3 और 4 बाद में हो। तो ये उदाहरण हमने आपको वहां पर बता दिए थे। अगला संधि है हमारी चार्थ संधि, और उसका सूत्र है खरिचय। खरिचय इस बात को कहता है कि खर परे रहते, ये सूत्र इस बात को कहता है कि खरी परे झलाम चरेशु, यानी कि खारे वर्ण पारे रहते झल वर्णों को चर आदेश हो जाता है। अब इसमें खर क्या है, खर एक प्रत्याहार है। खर क्या है, एक प्रत्याहार है, जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं 1 2, यानी कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, और श ये हमारे खर प्रत्याहार में आते हैं। यानी कि कहां से चालू होंगे, ख फ छ ठ त चट तव क प य श र, इनको क्या कहते हैं, खर प्रत्याहार। उसके बाद में झल वर्ण। झल वर्ण में कौन कौन से होते हैं, झल वर्ण है। झल में कौन कौन से आएंगे 1 2 3 4 और श ये किसमें आएंगे, जल में। यानी कि वर्ग का पहला क, दूसरा में आएंगे ख, तीसरा है ग, और चौथा क्या है घ। च छ ज और झ, ट ठ ड ढ, ते थे द ध, पे है बे भे। ये किस में आते हैं, झल वर्ण में। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, चर आदेश हो जाएगा, यानी कि चर प्रत्याहार में आते हैं च ट त व क प य श र, ये चर प्रत्याहार में आएंगे। इसमें से इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बचेगा च ट क प श र, यानी कि यहां पर लिख देते हैं के चे ते और पे, उसके बाद में है श रे। ये प्रत्याहार किस में आएंगे, जो ये वर्ण है वो चर प्रत्याहार में आते हैं। उससे पहले क्या होना चाहिए, खारे प्रत्याहार होना चाहिए,
और खर्त पर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? प्रथम और द्वितीय वर्ण, श, श, से, ये वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में। यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण में क, द्वितीय वर्ण में ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये वर्ण किसमें आते हैं? खर प्रत्याहार में। यानी कि खर प्रत्याहार यदि बाद में हो तो झल वर्ण के कौन से में करना है परिवर्तन? चर प्रत्याहार। यानी कि उसी वर्ग का होना चाहिए। उच्चारण स्थान भी यदि जैसे करते हैं अपन, यहां पर वो एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे उदाहरण होगा दिक्पाल है, दिक्पाल है, यह अपना उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद करेंगे दिग धन पाल, दिग धन पाल हो गया। ये कौन सा वर्ण आ रहा है? ये खर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण आ गया। खर प्रत्याहार में पे आ रहा है। उससे पहले क्या आ रहा है? झल वर्ण का गे आ रहा है। झल वर्ण का गे आ गया, तो इसके स्थान पर कौन सा वर्ण करना है? चर प्रत्याहार का प्रथम वर्ण करना है। कौन सा वर्ण करना है? के, क्योंकि उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। तो यहां पर जो लाइन है, इसमें ये वर्ण है, तो इनका उच्चारण स्थान, जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ है, तो यहां पर उसे झल वर्ण को क्या करना है? चर करना है। कब करना है? खर प्रत्याहार बाद में हो तो। यहां खर प्रत्याहार मिल रहा है, तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण को किसमें परिवर्तित करना है? प्रथम वर्ण में। क्या हो गया? दी कै धन पाल, मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दिक्पाल। आ गया होगा समझ में? यहां तक है? नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं। हमारी संधि है चार तो संधि और सूत्र है खरीचे। ये सूत्र इस बात को कह रहा है कि खरी परे झलाम चरस्यो, कि खारे वर्ण पारे रहते झल वर्ण को चर आदेश होता है। खार वर्ण में कौन कौन से आ रहे हैं? प्रथम और द्वितीय वर्ण आ रहे हैं। उसके बाद में श, से। प्रथम द्वितीय क, ख, च, छ, ट, ठ, ते, थे, पे, फे वर्ण आ रहे हैं। झल में आ रहा है क, ख, ग, घ, घ, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आ रहे हैं। उसके बाद में श है। तो इन वर्णों को क्या होगा? च, ट, ते, क, पे, श, ये वर्ण किसमें आएंगे? चर वर्ण में। हमने उदाहरण लिया था दिक्पाल है, दिक धन पाल है। प्रथम तृतीय वर्ण के स्थान पर क्या किया हमने? प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण में क्या आएगा? के, दिक धनपाल है, और शब्द क्या बना? दिक्पाल है। अगला उदाहरण होगा, जैसे हमारा उदाहरण है सत्कार है। उदाहरण क्या है? सत्कार है, सदे धने कार है। तृतीय वर्ण को किसी में बदलना है? प्रथम वर्ण में। तो से, ते प्लस कार है, मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? सत्कार है। अगला उदाहरण होगा हमारा, जैसे उत्पन्न है। क्या होगा? उत्पन्न है। इसका संधि विच्छेद होगा उदय प्लस पन्न है। अगला उदाहरण है जैसे षटपति, आगे है दिक्पति, अगला उदाहरण होगा हमारा तत्पर, सत्पुत्र। इसका संधि विच्छेद होगा षडे धने पति, देके
दिग्धने पति तदे धने परे और शदे धने पुत्रे। क्या बनेगा? शद धने पुत्रे। एक उदाहरण है तचिवे। तचिवे उदाहरण है। यहां पर सबसे पहले हमें इसमें तद प्लस छिवे, यह एक संधि की थी हमने। इसमें इष्टो स्तुनास्तु, इष्टो स्तुनास्तु कह रहा है कि यदि स और तय वर्ग के बाद स और च वर्ग मिलता है तो हम किस में परिवर्तन कर देंगे? मूर्धन्य श और च वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। इष्टो तो संधि करेंगे तो नियम लगाएंगे। यहाँ पर द है तो उसी वर्ग का क्या करेंगे? जय, यानी कि तय वर्ग को किस में परिवर्तन करना है? च वर्ग में। तय जय छिवे। और फिर यहां पर खैरिचे लगाएंगे। खैरिचे सूत्र से यहां पर तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण करेंगे तो क्या बनेगा? तच्छिवे। क्या बनेगा? तच्छिवे रूप हमारा बन जाएगा। अगला एक और उदाहरण है, जैसे सत्पात्रम है, सदे प्लस पात्रम। एक उदाहरण और लिख लेते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण है तत्समय। तत्सम का संधि विच्छेद होगा तदे प्लस समय। तदे प्लस समय। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार उन उदाहरणों को देख लेते हैं। उत्पन्न है, उद प्लस पन्न है, षड प्लस पति, षडपति हो गया। यहाँ पर दिग पति का दिग प्लस पति, तत्पर है, तद धन पर है, सत्पुत्र है, सद धन पुत्र है, तत्समय, तद धन समय, तत्शिव है, तद प्लस शिव होगा। इस सूत्र संधि का नियम के अनुसार तय वर्ग को च वर्ग में परिवर्तन कर देंगे। तज शिव है। फिर उसके बाद में खर्चे सूत्र से नियम लगा करके चर्त संधि में तत्शिव रूप बन जाएगा। सत्पात्रम है, शद धने पात्रम है। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा सनातनी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।